बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में डिस्कस करना है पीएच एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब सबसे पहले हम देख लेंगे बेटा व्हाट इज़ पीएच। द फुल फॉर्म ऑफ पीएच इज़ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच इज़ नाउन एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी मीडियम के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या अमाउंट होती है या स्ट्रेंथ होती है उसे हम कहेंगे इट इज़ द पीएच। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है ये 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। और पीएच स्केल डिटरमाइन करेगा कि हमारे पास जो सब्सटेंस है उसकी नेचर को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो 0 से 6 तक पीएच रेंज आ रही है ये एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करती है। 7 जो है वो न्यूट्रल मीडियम को रिप्रेजेंट करती है और 8 से 14 तक अल्कलाइन और बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रही है। सो बेटा हम कंपेयर कर लेते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की बेस पे हम कंपोनेंट को अल्कलाइन, एसिडिक या न्यूट्रल कैसे क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे बेटा ऐसे सोल्यूशन, ऐसा मीडियम जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन से ज़्यादा होती है तो वो हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन होगा। और ऐसे सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो बिलो 7 आएगी हमारे पास, या लोअर पीएच होगी। और ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मीडियम जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है उनकी अमाउंट सेम होती है, उनका पीएच वैल्यू 7 आएगा एंड दे आर न्यूट्रल कंपोनेंट्स। और ऐसे कंपोनेंट बेटा जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन जो है उनकी अमाउंट ज़्यादा हो हाइड्रोजन आयन से तो वो हमारे पास अल्कलाइन या बेसिक कंपोनेंट होंगे और उनकी हायर पीएच होगी 9 से 14 की रेंज के अंदर उनकी पीएच वैल्यू लाई करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ पीएच। पीएच को हम बेटा मेजर कर सकते हैं पीएच पेपर के साथ, इसके अलावा पीएच इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं एंड पीएच मीटर के साथ हम पीएच को मेजर कर सकते हैं। जो हमारे पास पीएच पेपर का यूज़ है इसमें हमें एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट मिल जाता है कि हमारा गिवन मीडियम जो है वो किस नेचर का है, एसिडिक है या बेसिक है। तो पीएच पेपर का जो कलर चेंज होगा वो डिटरमाइन करेगा कि जो गिवन सोल्यूशन है उसकी नेचर क्या होगी। सेकेंड है बेटा पीएच इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारे पास ऐसे कंपोनेंट हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम मीडियम के अंदर जब पोर करेंगे तो उनका भी कलर चेंज होगा। इसकी एग्जांपल आप देख लें, हमारे पास एक फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है। अगर हम इसको बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो इसका पिंक कलर होता है। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। और जो पीएच मीटर है बेटा इसको यूज़ करके हम एग्जैक्ट जो पीएच वैल्यू है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पीएच कि डेली लाइफ के अंदर किस तरह से पीएच जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जो पीएच है बेटा, मेंटेनेंस ऑफ पीएच प्लेज अ वाइटल रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन जो होती है, फूड की ब्रेकडाउन जो होती है उसको मेंटेन करने में पीएच एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और हमारे पास जो पीएच वैल्यू है डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस जो है उसको मेंटेन रखता है स्टमक के अंदर 1 से 2 की रेंज के अंदर। सेकेंड है बेटा हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू, जो ब्लड है उसकी पीएच रेंज होती है 7.36 से 7.42 तक। और इसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर बफर एक्शन हो रहा होता है। बफर एक्शन का मतलब है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या कंपोनेंट होते हैं जो पीएच को मेंटेन रखने में हेल्प कर रहे होते हैं इस रेंज के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड सिस्टम मौजूद है जो हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसी तरह से जो पीएच वैल्यू है बेटा ये एंजाइम की एक्टिविटी को भी अफेक्ट करेगी। ट्रिप्सिन एंजाइम जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है इसको अल्कलाइन मीडियम चाहिए। ये अपना वर्क जो है वो बेस्ट वे में तभी करेगा अगर इसका मीडियम अल्कलाइन होगा। थैंक यू बेटा, होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।